वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स 2 की एक प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं साउंड वेव के बारे में। देखो, जो साउंड वेव है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन अपन को क्या करना है, साउंड वेव का ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू का मतलब क्या है कि अपन को समझना है कि साउंड वेव होती क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बस अपन को इतना ही पढ़ना है। मैकेनिकल डिप्लोमा या कोई भी डिप्लोमा है, ठीक है, उसमें अपन को इतना ही पढ़ना पड़ेगा अभी कि साउंड वेव क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वरना तो साउंड वेव बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है बड़ा मजेदार है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एक बात कहूँ ना भाई, तीनों चीज़ें हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं साउंड वेव क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको फिजिक्स 2 की ई बुक चाहिए तो आप क्या करिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो बुक है फिजिक्स 2 की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी केवल और केवल ओनली और ओनली कितना, 29 रुपीज़। तो अगर आपको लगे कि आपको नोट्स चाहिए, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ, जहां पे अपन समझेंगे साउंड वेव के बारे में। तो देखिए, अपने टॉपिक का नाम है साउंड वेव। अब साउंड वेव समझने से पहले ये बताइए साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड। अब आप कहेंगे तो हमें तो नहीं पता, तो हम बताने के लिए ही खड़े हैं। साउंड वेव का मतलब होता है आपका एक वाइब्रेशन। साउंड का मतलब होता है क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसका मतलब होता है, साउंड का मतलब होता है वाइब्रेशन। क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन क्या करता है, मैकेनिकल वेव के थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। वो मैकेनिकल वेव क्या कहलाएंगी, तुम्हारी साउंड वेव कहलाएंगी। मतलब कि साउंड क्या होता है, तुम्हारा एक वाइब्रेशन होता है और इसे ट्रेवल करने के लिए क्या पड़ेगी, मैकेनिकल वेव की आवश्यकता पड़ेगी। और जो मैकेनिकल वेव साउंड के इस वाइब्रेशन को ट्रेवल करवाएंगी उसे अपन क्या कहेंगे, साउंड वेव कहेंगे। अब आप कहेंगे ये मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, तो मैंने पढ़ा रखा है कि मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए, प्रोपोगेट मतलब प्रसारित होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। आपकी मैकेनिकल वेव कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अब ये मीडियम क्या होता है, तो मीडियम अपने तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, पहला मीडियम होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। फिर दूसरा मीडियम क्या होगा आपका, आप कहेंगे लिक्विड। और तीसरा मीडियम क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे गैस। भाई ये तीन अपने मीडियम होते हैं। अब जो साउंड वेव होती है ना, वो इन तीनों मीडियम में प्रसारित हो सकती है, तीनों मीडियम में क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। अब देखिए, आपके पास कोई मेटल है, आप उसको बजाएंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन तो उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो किसमें, सॉलिड में भी प्रसारित हो सकती है। अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, वो सब हम आपको लिखवाएंगे। पहले क्या है, अपन को चीज़ों को सीखना है और समझना है। अब देखिए, लिक्विड में भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। लिक्विड में मतलब पानी के अंदर हैं आप और ऊपर से कोई चिल्ला रहा है तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन वो आवाज़ क्या रहेगी, स्लो रहेगी, बहुत स्लो रहेगी। और गैस में भी क्या करेगी, हमें आवाज़ या साउंड है सुनाई देगा। अब देखिए, जो सॉलिड में होता है, सॉलिड में साउंड वेव की जो स्पीड रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। क्या करती है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। स्पीड क्या रहती है आपकी, अधिक स्पीड रहती है। किसमें, सॉलिड्स में। सॉलिड मीडियम है अगर आपका, तो वहाँ पे साउंड वेव की जो स्पीड रहेगी वो अधिक रहेगी। और वहीं बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड है वो किससे कम रहेगी, सॉलिड से कम रहेगी। तो क्या करेंगे, अपेक्षाकृत कम रहेगी। अपेक्षाकृत कम क्या रहेगी, अपेक्षाकृत कम। तो आप कहेंगे कि अपेक्षाकृत स्पीड कम रहेगी। क्या कम रहेगी, स्पीड। क्या रहेगी मेरे भाई, स्पीड रहेगी। उसके बाद फिर गैस की बात करें, तो गैस में सबसे कम स्पीड होती है किसकी, साउंड वेव की। तो सबसे कम स्पीड, सबसे कम
ठीक है। सबसे कम किस में रहती है? गैस में। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में रहेगी? तो आप कहेंगे सॉलिड में। फिर कहेंगे सबसे जो मीडियम रहती है, ठीक है, तो मीडियम किस में रहेगी? तो मीडियम रहेगी लिक्विड में। इसके बाद सबसे कम जो स्पीड है वो रहेगी हमारी गैसेस में। और इसके देखो जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने भी दिए थे क्वेश्चन आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्या होगा, ये अपनी साउंड वेव है। क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव क्या रहती है आपकी? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है। क्या रहती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या रहती है? मैंने आपको पढ़ा रखा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वह वेव रहती है जो कि क्या करती है भाई? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में ट्रेवल कर सकती है। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है उसमें क्या क्या रहता है आपका? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है अपन देखते हैं, अभी 2 मिनट में देखा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी अपनी, उसमें जो पार्टिकल्स थे, मीडियम के पार्टिकल्स थे, वो वेव संचरण की दिशा के समांतर क्या कर रहे थे भाई? वाइब्रेट कर रहे थे। वाइब्रेट क्या करने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? वेव जा रही है, ठीक है। तो जो पार्टिकल है, मान लीजिए आपका ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेगा भाई? आगे पीछे मूवमेंट करेगा, यहाँ आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, मतलब वाइब्रेट इस प्रकार से होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर होगा। ये वाइब्रेट कैसे करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब देखिए साउंड वेव में जहाँ पे पार्टिकल पास पास आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं मीडियम के, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं साउंड वेव की डेफिनेशन की तरफ, जो कि इसकी मेन चीज़ है, जिसके लिए आप तड़पते हैं भाई कि हमें डेफिनेशन चाहिए, थ्योरी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो चलिए अब अपन समझने वाले हैं साउंड वेव की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन के बिना तो आपका दिन नहीं गुजरता। चलिए डेफिनेशन को लिखित रूप से समझते हैं, क्या कहती है डेफिनेशन अपन से। तो साउंड वेव की डेफिनेशन कहना चाह रही है कि साउंड वेव एक डिस्टरबेंस होता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि वेव क्या होती है, तो आपने कहा था कि वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, तो वही आपने यहाँ पे चिपका दिया। साउंड वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के पैटर्न के रूप में माध्यम मतलब मीडियम से क्या करता है? यात्रा करता है, ट्रेवल करता है। अब देखिए ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है, अभी समझने वाले हैं, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साउंड वेव वाइब्रेट करने वाली वस्तुओं से बनती है। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु वाइब्रेट करेगी उससे क्या बनेगा? आपका साउंड वेव बनेगा। वही लिखा हुआ है कि साउंड वेव वाइब्रेट करने वाली वस्तुओं से बनती है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, तो मैंने समझा रखा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ना जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी जो वेव है इस तरफ जा रही है, क्या कर रही है? इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा? जो मीडियम के पार्टिकल होंगे, मान लीजिए क्या है आपका मीडियम का पार्टिकल है, ये क्या करेगा? यहीं पे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, मतलब आगे पीछे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये रहती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास रहते हैं उसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिला के क्या बनता है? अपना एक साइकिल बनता है। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। चलिए अब समझते हैं कि साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका नाम हो जाता है क्या है भाई? एम्पलीट्यूड। अरे लिख जा भाई, एम्पलीट्यूड।
क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम। अब ये आयाम क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल ये है, ये क्या है आपका? एक पार्टिकल है किसका? साउंड वेव का। अब ये किस तरह बात, देखो यहाँ पे ये किस में है? मीन पोजीशन में है। मीन पोजीशन का मतलब क्या रहता है कि भाई आगे और पीछे जिस पोजीशन के हो उसको बोलते हैं अपन मीन पोजीशन। अब क्या होगा कि ये वाइब्रेट होगा जब ये आगे जाएगा इस तरह, और फिर लौट के कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। ये आपकी मीन पोजीशन रहेगी, बीच वाली पोजीशन रहेगी। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? ये वाइब्रेट होगा कि तरंग संचरण की दिशा के पैरेलल क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। जब ये इस तरह वाइब्रेट होगा तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मीन पोजीशन है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? उसको अपन बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। चलिए एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई पार्टिकल है मीडियम का। ये क्या करेगा? तरंग के संचरण की दिशा के समांतर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये यहाँ पे जाएगा वाइब्रेट करने के लिए और पीछे वापस आएगा। ये इसकी मेन पोजीशन है। ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। क्या करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होगा तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब आप कहेंगे ये आपने समझाया, समझ में आ गया, इसकी थ्योरी कैसे देखेंगे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं एम्पलीट्यूड की थ्योरी के बारे में। I am sorry, बाबू। तो चलिए अब समझते हैं एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन को, क्योंकि हमने अभी समझा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखते हैं कि साउंड वेव में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या रहती है और किस प्रकार से आप साउंड वेव में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये साउंड वेव का क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। कहा जाए तो ये हर वेव की क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये क्या है? साउंड वेव की एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए एम्पलीट्यूड, ध्वनि तरंगों में एम्पलीट्यूड किसी पार्टिकल की मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। इसी पर साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी निर्भर करती है। आपका साउंड कितना तेज होगा और कितना कम होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा भाई? अपने एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आपकी साउंड होगी, साउंडनेस होगी, और जितनी कम आपका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, और उतना ही कम आपका क्या होगा? साउंड होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो एम्पलीट्यूड है ना, हर एक वेव की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं साउंड वेव, तो ये एम्पलीट्यूड की जो डेफिनेशन है ये साउंड वेव के लिए है। किसके लिए? साउंड वेव के लिए है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक साउंड वेव बनी हुई है। इसमें एक क्या होता है? कंप्रेशन होता है और एक रेयरफेक्शन होता है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एक साइकिल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे एक साइकिल बनता है। क्या बनता है? साइकिल बनता है। अब यहीं से एक और प्रॉपर्टी ने जन्म लिया जिसका नाम हो जाता है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसका नाम है किसका? फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है मेरे भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम है इसका। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल कोई वेव बना रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में कोई वेव कितने साइकिल बना रही है उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज। आवृत्ति को किस में नापते हैं? फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? तो आप कहेंगे हर्ट्ज में नापते हैं। चलिए एक बार और इसकी डेफिनेशन को अपन देख लेते हैं बढ़ के नेक्स्ट पेज पर। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए अब देखते हैं साउंड वेव की अदर प्रॉपर्टीज, जिसका नाम हो जाता है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। पहले अपन समझेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को अपन ने समझ लिया है, अब उसकी डेफिनेशन को अपन देखेंगे और समझेंगे स्पीड के बारे में कि भाई साउंड वेव की स्पीड क्या होगी। तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी को अपन स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को? तो आप कहेंगे आवृत्ति बोलते हैं। तो क्या होती है आवृत्ति? आवृत्ति किसी वेव द्वारा एक सेकंड में तय किए गए साइकिल की संख्या होती है। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ क्षण पहले। अब देखिए क्या है? स्पीड। स्पीड यहाँ आइसो स्पीड नहीं है, ये स्पीड है, गति है, गति। अब देख क्या होती है स्पीड? साउंड वेव जिस स्पीड से किसी मीडियम में फैलती हैं उसे साउंड की क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? c = d/t।
सी आपका क्या है, स्पीड है, डी आपका साउंड द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है, और टी आपका दूरी को तय करने में लगा समय, मतलब डिस्टेंस को कितने समय में ये पूरा किया, ये वो टाइम है आपका टी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। और एक और चीज़ सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे के जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे और भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि कल से जो लेक्चर आएगा, आगे से जो लेक्चर आएगा, उसमें अपन क्या करेंगे, अपन सीधा 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, उसको पूरा कवर करेंगे। उसको पूरा कवर करने के बाद क्या करेंगे, 3rd, 4th, 5th और 6th यूनिट को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी चीज़ें बची हुई हैं अभी फर्स्ट यूनिट की, वो अपन पढ़ेंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उसमें क्या होगा, फॉर्मूले जनरेट करने होंगे अपन को। इस वाले यूनिट की जो आगे वाला चैप्टर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, फॉर्मूले जनरेट करने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि आप फॉर्मूले जनरेट करने में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो पहले अपन समझेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ों को फील करेंगे, महसूस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बोरिंग बचेगा लास्ट में फर्स्ट यूनिट का, उसको कवर कर डालेंगे। तो कल से शुरू होने वाला है सेकेंड यूनिट का तांडव, और सेकेंड यूनिट में वादा करता हूं कि आपको पूरा पढ़ाऊंगा, 3rd यूनिट पूरा पढ़ाऊंगा और 4th, 5th, 6th भी पूरा ही पढ़ाऊंगा। तो प्लीज 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 आपको घबराने की और टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।